बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आज हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 124 से सेक्शन 132 तक। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है। इंडेमनिटी है क्या चीज़। सेक्शन 124 है, ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडेमनिटी है क्या। अगर इसको उर्दू में इसका मतलब करें, इंडेमनिटी इसका मतलब बरी ज़िम्मा, किसी को उसकी ज़िम्मेदारी से आज़ाद कर देना कि अब आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, अब आप इस काम से बिल्कुल आज़ाद है, आप इस काम से बरी ज़िम्मा है। इसमें अगर कोई भी नुकसान होता है वो मेरा है। होता क्या है, हमने पढ़ा क्या कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन promises to save वन पर्सन की जगह हम वन पार्टी कर दें, promises to save the other party। किसी चीज़ से उन्हें सेव रखना है, फ्रॉम लॉस। कोई भी एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को किसी लॉस से, नुकसान से बचाने के लिए जो प्रॉमिस करती है, नुकसान होगा किससे, caused by himself or someone else। कि उसके अपने कंटेक्ट से अगर उसको नुकसान पहुंचता है या किसी और की वजह से उसको नुकसान पहुंचता है, उसकी जिम्मेदारी लेना इंडेमनिटी कहलाता है। कोई एक बंदा ये कह दे कि आप ये काम कर दें, अगर उसकी वजह से आपको कोई नुकसान होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, या मेरी वजह से या किसी और की वजह से उस काम में अगर नुकसान होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी, उसका आपका जो भी नुकसान है वो मैं पे करूँगा। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। किसी एक को उस कॉन्ट्रैक्ट से, उस लॉस से बरी ज़िम्मा कर देना कि इसमें नुकसान की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है, नुकसान की ज़िम्मेदारी जो होगी वो मेरी होगी। अब इसमें जो नुकसान की ज़िम्मेदारी उठाता है, फिर इसमें इसको थोड़ा डिटेल पढ़ के उसके बाद फिर आपको एग्जांपल बताता हूँ, तो फिर ताकि ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। एक होता है इंडेमनीफायर। इसमें दो पार्टीज़ हमने पढ़ा के इसमें दो पार्टीज़ होती हैं। और दूसरा क्या होता है, इंडेमनिटी होल्डर। एक होता है इंडेमनीफायर, एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज़ होती हैं, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। दो पार्टीज़ होती हैं, एक प्रोमिसर होता है, एक प्रोमिसी होता है। अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट को इस इंडेमनिटी के अंदर ले जाएं तो इंडेमनीफायर जो होगा ये होगा प्रोमिसर, और इंडेमनीफायर कौन होगा, प्रोमिसी। अब ज़रा एग्जांपल लेते हैं ताकि ये इसका सर पाँव बन जाए, ताकि कुछ समझ आ जाए। शॉपिंग के लिए जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, तो वहाँ पे गाड़ी किसी पार्किंग में आप खड़ी करते हैं। पार्किंग में खड़ी करते हैं, वो आपको एक पर्ची बना देता है पार्किंग की, जिसके ऊपर आपकी नंबर प्लेट, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के दे देते हैं कि ये आपकी पर्ची है। अब आप जब शॉपिंग करके कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं, आपके पास जो पर्ची होती है वो गुम हो जाती है, आपके पास वो पर्ची नहीं रहती। तो आप जाते हैं उसके पास, पार्किंग वाले के पास, कि भाई पर्ची गुम हो गई है, गाड़ी में लेके होगा तो नहीं है, आप ऐसे तो नहीं लेके जा सकते, आप पहले पर्ची दिखाएंगे, पार्किंग की आपकी पर्ची होगी, उसके बाद आपको लेके जाने देंगे। फिर मैं उसको कहता हूँ, यार ये मेरी गाड़ी है, ये देखो ये रजिस्ट्रेशन बुक है, ये मेरे नाम के ऊपर है, ये मेरी अपनी गाड़ी है। हाँ, अगर आपको इस कोई और आता है और आपको क्लेम करता है कि ये मेरी गाड़ी है, तो उसका नुकसान का जिम्मेदार मैं हूँगा।
उसको गारंटी देता हूँ अगर मेरे इस एक्ट की वजह से, मेरी वजह से या किसी और की वजह से आपको नुकसान होता है, आपको लॉस होता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी। हमने पढ़ा क्या, अ कॉन्ट्रैक्ट बाई विच वन पार्टी प्रोमिसेस, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, एक पार्टी में प्रॉमिस कर रहा हूँ टू सेव द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को जो पार्किंग वाला है, फ्रॉम लॉस, किसी भी नुकसान का, कास्ड बाई हिमसेल्फ, कि अगर मैं दोबारा, मुझे पर्ची मिल जाती है, मैं दोबारा जाता हूँ, ये देखो ये मेरी पर्ची, मुझे गाड़ी निकालो, मेरी वजह से, आर समवन एल्स, या किसी और की वजह से, या मैं किसी भाई को देता हूँ कि जाओ ये गाड़ी पार्किंग में खड़ी है लेके आ जाओ, वो जाके वहाँ पे क्लेम करता है कि गाड़ी खड़ी हुई थी, ये मेरे पास पर्ची है, रसीद है, आप मुझे मेरी गाड़ी दे दें, तो उसका भी जिम्मेदार मैं हूँ। A contract by which one party promises to save the other party from loss caused by himself or someone else। अब यहाँ पे हमने पढ़ा क्या कि दो पार्टीज होती हैं, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। अब मैंने गाड़ी खड़ी की है, मेरे पास पर्ची गुम हो गई है, तो मैं उससे प्रॉमिस करता हूँ कि यार अगर आपको मेरी वजह से या किसी और की वजह से लॉस होता है तो वो मैं पे करूँगा। तो फिर मैं इस पार्टी में कौन हो गया, इंडेमनीफायर, जो प्रॉमिस करे, प्रॉमिस फॉर कंपनसेशन, जो प्रॉमिस करे वो इंडेमनीफायर होगा। और जिसके साथ प्रॉमिस किया जाए वो कौन होगा, इंडेमनिटी होल्डर कौन होगा, पार्किंग बॉय, जो इसमें पार्किंग बॉय होगा वो इसमें इंडेमनिटी होल्डर होगा, कि उसको उसका अगर नुकसान होगा तो नुकसान पे किया जाएगा, वो इंडेमनिटी होल्डर होगा। मैं जाता हूँ किसी शॉप के ऊपर, मैं वहाँ पे कोई फ्रिज लेता हूँ, अब फ्रिज इतनी बड़ी होती है, मैं गाड़ी में नहीं आ सकती, तो मैं उसको कहता हूँ फलां बंदा आएगा, मेरा भाई आएगा, आके ले जाएगा। वो बंदा, मेरा भाई जाता है उसके पास कि ये फ्रिज मेरे भाई ले गया था, ये मुझे दे दो। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं तो आपको नहीं जानता, आप कौन है? वो कहता है मैं उसका भाई हूँ। कहते ये अच्छा ठीक है, अगर आपको कोई और आके डिमांड करता है कि जब वो खुद आ जाए या कोई और आके डिमांड की कि फ्रिज हमारा था, हमने इसकी पेमेंट की थी, तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, तो ये इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया। अब इधर इसी स्टेज के ऊपर हमने दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। गारंटी को थोड़ा समझ लेते हैं। मेरा भाई गया फ्रिज लेने के लिए, तो वो कहता है मेरा भाई ले गया तो मुझे फ्रिज दे दें। वो कहता है नहीं नहीं मैं आपको नहीं जानता। हाँ ये है कि इस मार्केट में कोई और आपको गारंटी दे दे, कहते कि हाँ ये उसका भाई है या मैं इसको जानता हूँ, तो फिर मैं आपको दे देता हूँ। तो फिर यहाँ पे हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जब किसी और की गारंटी आएगी। तो गारंटी में 3 पार्टीज़ होंगी और इंडेमनिटी में 2 पार्टीज़ होंगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो फिर इसके बाद आएगा, स्टार्ट होगा 126 से। तो मैंने कहा थोड़ा इंट्रोडक्शन है, तो फिर 126 से फिर इसको पढ़ते हैं। ये समझ आ गया, इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाय हिमसेल्फ और समवन एल्स, कि उसकी अपनी वजह से, जो इंडेमनीफायर होगा उसकी अपनी वजह से या किसी और की वजह से इंडेमनी होल्डर को कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसका जिम्मेदार इंडेमनीफायर होगा। ये हो गया सेक्शन आपका 124। अब आते हैं सेक्शन 125 के ऊपर। सेक्शन 125 है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, कि जो इंडेमनिटी होल्डर होगा उसके राइट्स क्या होते हैं। मैंने मिसाल दी पार्किंग वाली, कि गाड़ी मैंने पार्किंग में खड़ी की, तो मेरे पास जो पर्ची थी वो गुम हो गई। जब पर्ची गुम हो गई तो मैं उससे जब गाड़ी निकाल रहा था, उसने कहा नहीं है मैं आपको नहीं निकालने दूंगा कि आपके पास पर्ची नहीं। फिर मैं उससे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मेरी वजह से या किसी और वजह से इसमें अगर लॉस होता है तो उसकी पेमेंट मैं करूँगा। अब यहाँ पे उसको लॉस हो जाता है, कोई और बंदा आ जाता है, उस क्लेम करता है कि ये गाड़ी तो मेरी है, ये मेरे पास पर्ची, ये गाड़ी मेरी है। जब उसको जाके उसके पास जाएगा तो फिर वो उसके जो वो ठेकेदार होंगे उसको कंप्लेंट करे, उसकी जॉब चली जाएगी, वो उसके खिलाफ FIR करवा देगा। अब इस सारे नुकसान होंगे उसको जो इंडेमनिटी होल्डर होगा। अब यहाँ पे उसके राइट्स क्या हैं ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 125 में। अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो जाए तो इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स क्या होते हैं। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। सेक्शन 125 में 3 राइट्स दिए गए हैं। क्या क्या करेगा अगर वो इस तरह की कोई कंडीशन आएगी तो क्या क्लेम करेगा, ऑल डैमेजेस,
सेकेंड ऑल कॉस्ट, और थर्ड पे क्या आएगा, ऑल सम। ऑल डैमेजेस, उसकी जॉब चली जाएगी, जॉब उसकी ख़त्म हो जाएगी, तो उसका जो भी उसको मुआवजा होगा, जो कंपनसेशन होगी, वो जो इंडेमनिटी होल्डर होगा, इंडेमनीफायर होगा, वो उसको कंपनसेशन देगा। कि भी आपकी जॉब, मेरी वजह से आपकी जॉब चली जाएगी, आपको कंपनसेशन होगी। ऑल कॉस्ट, उसके ऊपर जाहिर है उसके ऊपर एफआईआर होगी, एफआईआर के फिर वो कोर्ट में जाएगा, फिर उसकी ज़मानत करवाएगा, फिर उसको एक गारंटर देगा, फिर ये सारे इस प्रोसेस में उसका ख़र्चा होगा। तो जो भी ख़र्चा होगा, उसका एक्सपेंसेस होंगे, वो इसमें आएंगे। और थर्ड क्या है, ऑल सम्स, कि इस मामले में उसका जितना भी ख़र्चा हुआ है, जो भी उसका ख़र्चा हुआ है, तमाम अखराजात मिला के उससे वसूल करेगा। ये उसके राइट्स हैं। क्या क्या, ऑल डैमेजेस, ऑल कॉस्ट एंड ऑल सम्स। ये जो इंडेमनिटी होल्डर होगा, उसको अगर इंडेमनीफायर से कोई लॉस होगा इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, फिर उसके राइट्स क्या क्या हैं कि वो उससे ऑल डैमेजेस वसूल करेगा। वसूल किससे, इंडेमनिटी होल्डर वसूल किससे करेगा, इंडेमनीफायर से, जो जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, ये आपको इंडेमनिटी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के ऊपर। सेक्शन आपका 126 और 127 है। वन 126 एंड 127 बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अक्सर जो है कोई MCQs टाइप या कोई भी कुछ, कोई ना कोई क्वेश्चन या कोई सवाल 127 जो है कॉन्ट्रैक्टेड का, ये इसमें आते रहते हैं। ये आगे मैं आपको बताता हूँ 126 क्या कहता है। हमने ये पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इंडेमनिटी में 2 पर्सन्स, और जो पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया गारंटी के, गारंटी में होंगे 3 पार्टीज़ होती हैं। जिस तरह मैंने एक मिसाल दी वो फ्रिज वाली, तो एक शॉप वाला हो गया, दूसरा कौन हो गया, जो लेने वाला है, और तीसरा जो गारंटी दे, ये आपकी गारंटी दे तो फिर आप ले जाओ। यहाँ पे होंगी फिर 3 पार्टीज़। एक होगा क्रेडिटर, जो पहली पार्टी होगी वो होगी क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेब्टर, एंड गारंटर या श्योरिटी। अब क्रेडिटर कौन होगा, कभी आपने इंस्टॉलमेंट पे ऊपर कोई चीज़ ली हो, बैंक से कोई लोन लिया हो, मोबाइल लिया हो इंस्टॉलमेंट के ऊपर, गाड़ी ली हो, घर के लिए कोई लोन लिया हो, तो उसमें बैंक के पास आप जाते हैं कि भाई मुझे लोन चाहिए, मैंने गाड़ी लेनी है, मुझे लोन चाहिए, मुझे कार फाइनेंस कर दें। तो आप ये कार फाइनेंस करते हैं तो उसके साथ आपसे एक गारंटी भी मांगते हैं, आप गारंटर भी दें, तो आप एक गारंटर देते हैं, श्योरिटी देते हैं। तो इस सिलसिले में जो क्रेडिटर होगी वो बैंक हो जाएगी। या अगर कोई भी चीज़ आप लेते हैं, जो शॉपकीपर है, कोई भी सप्लायर है, मतलब कि क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर कोई चीज़ देने वाला जो होगा वो क्रेडिटर होगा। जो भी क्रेडिट के ऊपर कोई चीज़ देता है, क्रेडिट के ऊपर कोई भी चीज़ देता है, वो क्रेडिटर होगा। प्रिंसिपल डेब्टर कौन होगा, जो उधार पे क्रेडिट पे लेने वाला होगा। क्रेडिटर शॉपकीपर हो गया, आप दुकान से कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेते हैं, वो क्रेडिटर हो गया। आप जो लेने जाते हैं वो प्रिंसिपल डेब्टर है। और फिर ये क्रेडिटर कहता है कि नहीं जी, मुझे तो एक और, मुझे तो श्योरिटी चाहिए, आपका जामिन चाहिए, कोई आपकी गारंटी दे, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं किससे वसूल करूँगा। जो थर्ड पर्सन होगा गारंटर, वो होगा श्योरिटी। इसमें 3 पार्टीज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेब्टर एंड श्योरिटी। क्रेडिटर कौन, जो क्रेडिट के ऊपर कोई चीज़ देने वाला है, कोई सप्लायर है, कोई शॉपकीपर है, कोई बैंक है, या कोई भी। जो प्रिंसिपल डेब्टर जो कर्जा लेने वाला हो।
कर्जा या उधार लेने वाला जो प्रिंसिपल डेटर हो गया, और श्योरिटी जो क्रेडिटर मांगेगा कि आप श्योरिटी दें, तो ये हो गया 126। अब आते हैं 127 के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 3 फार्मूले बताए थे कॉन्ट्रैक्ट के हमने 3 फार्मूले पढ़े थे। मैंने कहा इसको अब ज़हन नशीन कर लें। कौन कौन से वो फार्मूले थे? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्रपोजल एक्सेप्टेंस आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। तो अगर प्रॉमिस के साथ आ जाए कंसिडरेशन, तो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 फार्मूले बताए थे। प्रपोजल होगा, एक्सेप्टेंस होगी तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। एक बंदा प्रपोज करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, इसको प्रपोजल भी कहते हैं, इसको ऑफर भी कह सकते हैं। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। हम पढ़ क्या रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब क्या कि इसके सारे एसेंशियल इसमें मौजूद है। इसमें प्रपोजल भी, एक्सेप्टेंस भी है, प्रॉमिस भी है, कंसिडरेशन भी है, इन्फोर्सेबल लॉ भी है। हमने पहले ये पढ़ा कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन होगा? जो भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हम इसमें पढ़े कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो इसका मतलब ये है कि उसमें प्रपोजल भी है, एक्सेप्टेंस भी है, प्रॉमिस भी है, कंसिडरेशन भी है, एग्रीमेंट भी है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है। ठीक है। अब सेक्शन 127 ये कहता है कंसिडरेशन क्या है कि बदल, कि आपको उसके बदल में क्या मिल रहा है। ठीक है। अब एक बंदा क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेब्टर, एंड श्योरिटी, ये है, इसने दिया फ्रिज। क्रेडिट पे किसको दिया? प्रिंसिपल डेब्टर को। फिर इसने कहा कि मुझे श्योरिटी चाहिए। फिर प्रिंसिपल डेब्टर ने श्योरिटी को कहा कि आप इसका ज़मानत दे दें, मैं इससे ये फ्रिज ले रहा हूँ। अब यहाँ पे सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि प्रिंसिपल डेब्टर फ्रिज से ठंडा पानी पिएगा, इसको फ़ायदा है, उसकी प्रॉपर्टी बन गई, उसका फ़ायदा है। क्रेडिटर का क्या फ़ायदा होगा कि फ्रिज उसका प्रॉफिट के ऊपर उसने सेल कर दिया। अब यहाँ पे श्योरिटी को क्या फ़ायदा है? क्या श्योरिटी के पास कंसिडरेशन है? इसके पास, क्रेडिटर के पास कंसिडरेशन है कि उसका फ्रिज अच्छी कीमत में सेल हो गया, और जो प्रिंसिपल डेटर है उसके पास कंसिडरेशन है कि उसको गर्मियों में ठंडा पानी पीने को मिलेगा, उसका फ़ायदा हो जाएगा। इसमें श्योरिटी का क्या फ़ायदा है? ना श्योरिटी वो उसका से ठंडा पानी पिएगा, ना अगर एलसीडी लिया तो ना हो तो वो कोई फिल्में देखेगा। तो इसमें उसका फ़ायदा क्या है? उसकी कंसिडरेशन क्या है? जब इसमें अगर कंसिडरेशन नहीं है तो इसका मतलब अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो एग्रीमेंट नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब सेक्शन 127 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन क्या होती है। वन 127 है कंसिडरेशन के मुतालिक। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन क्या है? इसको फिर वही फिगर बनाते हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेब्टर एंड श्योरिटी। अब यहाँ पे क्रेडिटर ने फ्रिज सेल किया, प्रिंसिपल डेब्टर ने लिया, और श्योरिटी। अब प्रिंसिपल डेब्टर रहता है श्योरिटी के पास कि आप भी मुझे जो है ना मेरी गारंटी दे दें, वरना ये जो क्रेडिटर है ये मुझे फ्रिज नहीं दे रहा। अब ज़ाहिर है प्रिंसिपल डेब्टर श्योरिटी के बाद इसका कोई जानने वाला होगा। अब इसकी जो कंसिडरेशन है, जो वो एग्रीमेंट करेगा क्रेडिटर के साथ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट,
सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करेगा। इसमें जो ये प्रॉमिस करेगा, यहाँ पे ये प्रॉमिस करेगा कि अगर प्रिंसिपल डेप्टर जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, किसी भी सूरत में वो पैसे जमा नहीं कराता, आपकी जो डेट है उस डेट को, ड्यू डेट को पैसे जमा नहीं कराता, तो श्योरिटी उसके साथ प्रॉमिस करता है कि इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, इसके जो पैसे होंगे ये मैं पे करूँगा। तो बेसिकली जो इसका ये प्रॉमिस है यही इसकी कंसिडरेशन है। सेक्शन 127 क्या कहता है कि जो श्योरिटी का प्रॉमिस है क्रेडिटर के साथ कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने पैसे नहीं दिए तो मैं ये दूंगा, तो इट इज़ सफिशेंट फॉर कंसिडरेशन। ये है सेक्शन 127। अब आते सेक्शन 128 के। वन 128 है लायबिलिटी। फिगर वही आ जाती है, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेप्टर, श्योरिटी। प्रिंसिपल डेप्टर ने गया क्रेडिटर के पास कि 6 मंथ के लिए मुझे फ्रिज दें या एलसीडी दें, 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट के ऊपर मुझे एलसीडी दें। प्रिंसिपल डेप्टर कहता है कि मुझे कोई ज़ामिन चाहिए। ये प्रिंसिपल डेप्टर आ गया श्योरिटी के पास कि आप जो है ना मेरी ज़मानत दे दें ताकि मैं वो एलसीडी ले सकूं, मैं 6 महीने में पैसे जो हैं वो वापस कर दूंगा। अब श्योरिटी प्रॉमिस करता है क्रेडिटर के साथ कि ये आपको 6 मंथ में पैसे दे देगा, अगर इसने ना दिए तो वो पैसे मैं पे करूँगा। अब यहाँ पे सेक्शन 128 ये कहता है कि श्योरिटी की इसमें लायबिलिटी क्या है। फर्स्ट लायबिलिटी किसकी होगी? ये होगी प्रिंसिपल डेप्टर की, कि वो जो भी 6 मंथ में आप पैसे जमा करा दें, ये लायबिलिटी प्रिंसिपल डेप्टर की है। अगर प्रिंसिपल डेप्टर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो फिर उसके बाद जो सेकंड लायबिलिटी होगी वो श्योरिटी की होगी। ये डिपेंडेंट होगा प्रिंसिपल डेप्टर के साथ। अगर प्रिंसिपल डेप्टर 6 मंथ में क्लियर कर देता है तो इसकी अपनी लायबिलिटी से ये आज़ाद हो जाएगा। तो इसको कहते हैं को एक्सटेंसिव लायबिलिटी। को एक्सटेंसिव लायबिलिटी, फर्स्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल डेप्टर की, सेकंड लायबिलिटी श्योरिटी की। श्योरिटी की लायबिलिटी स्टार्ट कब होगी? जब ये प्रिंसिपल डेप्टर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अगर वो डिफ़ॉल्ट नहीं करता, वो पेमेंट कर देता है, तो श्योरिटी की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। इसकी डिपेंडेंट होगी प्रिंसिपल डेप्टर के साथ। इसको कहते हैं को एक्सटेंसिव लायबिलिटी। ये है सेक्शन 128 में कि अगर प्रिंसिपल डेप्टर जो है वो डिफ़ॉल्ट करता है तो तब तो श्योरिटी की लायबिलिटी होगी। अगर प्रिंसिपल डेप्टर डिफ़ॉल्ट नहीं करता, वो टाइम पे पैसे दे देता है, तो फिर श्योरिटी की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। सेक्शन 129 कंटिन्यूइंग लायबिलिटी, कंटिन्यूइंग गारंटी। जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, ऐसी गारंटी जो चलती रहे, जारी रहने वाली गारंटी। एक कंपनी है लीवर बिरादर, यूनिलीवर बिरादर, ये कंपनी है। इसका एजेंट है, इसका जो सेल्समैन है, ये जब मार्केट में जाता है अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए, वहाँ पे एक शॉप वाला है XYZ। ये कहता है इससे कि मुझे ना आप जो है प्रोडक्ट मुझे दे दें, मैं भी आप जिस तरह बाकी के साथ काम कर रहे हैं तो मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो सेल्समैन ये कहता है कि भाई आप नए नए हैं मार्केट में, मुझे आपका अंदाज़ा नहीं है कि आप किस तरह चलेंगे, तो आप एक काम करें, जो दूसरी शॉप है ABC, उसके साथ मैं चल रहा हूँ, वो आपकी गारंटी दे दे, श्योरिटी दे दे, तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ।
आप ABC को कह दें कि आपकी श्योरिटी दे दे तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो वो जाता है ABC के पास, ABC जो शॉप वाला है उसको कहता है कि आप मेरी गारंटी दे दें यूनिलीवर वालों को, तो वो मेरे साथ ये बिज़नेस करे। ये कहते हैं ठीक है यार ये बंदा अच्छा है और आप इसके साथ काम करते रहो। तो अब सेल्स में होता है वो प्रोडक्ट देता है, फिर उसको पेमेंट मिलती है, इस तरह ये चलता रहता है। ये कंटिन्यूइंग गारंटी है कि ये चलती रहेगी, पैसे लेना देना जो है इनका वो चलता रहेगा। इसको कहेंगे कंटिन्यूइंग गारंटी, जो वो गारंटी जो जारी रहने वाली हो, कि जब तक ये रोके ना उस वक्त वो गारंटी जारी रहेगी। ये आप सेक्शन 129, 130 एंड 131, ये है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो रिवोक कैसे होगी, कैंसल कैसे होगी। इसमें सेक्शन है 130 एंड 131। 130 ये कहता है, जिस तरह मैंने मिसाल दी, ABC जो है वो गारंटी देता है कि आप इसके साथ काम करें। तो किसी भी टाइम ABC समझता है कि आप मुझे गारंटी वापस लेनी चाहिए, तो ABC क्या करेगा, उसको कहेगा यूनिलीवर को कि आप जो है आप अब आपका इसके साथ 6 महीने से 4 महीने से 2 महीने से आपका इसका ताल्लुक है, लेन देन चल रहा है, तो अब मेरी गारंटी ख़त्म। अब आप अपने बिहाफ पे आप इसके साथ काम करें तो मेरी गारंटी यहाँ से अब ख़त्म। तो वो अपनी गारंटी रिवोक कर देता है एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे रिवोकेशन करता है एट एनी टाइम विद नोटिस। वो नोटिस देगा उसको, जो वो पार्टी है जिसको उसने गारंटी दी उसको नोटिस देगा। किसी भी वक्त वो अपनी जो भी गारंटी है वो रिवोक कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि जब वो रिवोक करेगा तो वो ये नहीं कहेगा पिछले का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। जब वो रिवोक उसकी हो जाएगी तो पिछला जो भी लेन देन होगा उसका ज़िम्मेदार होगा, उसके आगे जो भी उनकी लेन देन होगी उसका वो ज़िम्मेदार नहीं होगा। फिर आगे आता है 131। 131 क्या कहता है, रिवोकेशन ऑन डेथ ऑफ श्योरिटी। अजान हो जाए तो फिर दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं जी। रेवोकेशन ऑन डेथ ऑफ श्योरिटी, अगर किसी भी टाइम श्योरिटी की डेथ हो जाती है, जब श्योरिटी की डेथ हो जाएगी तो जो कंटिन्यूइंग गारंटी होगी वो ऑटोमेटिकली वो रिवोक हो जाएगी। ये है सेक्शन 131। अब बाद लास्ट सेक्शन जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है सेक्शन 132। जी लास्ट सेक्शन है सेक्शन 132। 132 लायबिलिटी ऑफ 2 पर्सन्स। लायबिलिटी ऑफ 2 पर्सन्स। टू पर्सन क्या है, ए और बी, इन्होंने जॉइंट कोई जो है गारंटी दी एक्स को, किसी की गारंटी दी एक्स को। जॉइंट लायबिलिटी इनकी कि अगर वो जो समझ ले यहाँ पे है Z, इसने Z जो है यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल डेप्टर, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्रिंसिपल डेप्टर आ गया एक्स के पास, ये क्या हो गया क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कहता है गारंटी दो, तो फिर इसने गारंटी ए और बी 2 पर्सन्स, 2 बंदों की इसने गारंटी दी, ठीक है। क्रेडिटर उन्होंने गारंटी दी। अब ए और बी क्या करते हैं, आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ये करते हैं कि भाई किसी भी सूरत में अगर हम दोनों में से कोई एक पेमेंट नहीं कर सकता, बिलफर्ज जेड ने कोई चीज़ लिया, उसने 10 लाख की, उसकी 10 लाख की जो है उसकी गारंटी है, 5 ए की 5 बी की, तो इन दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर किसी एक बंदे के पास फुर्सत नहीं होती उस वक्त वो उसको पेमेंट नहीं कर सकता, जो दूसरा बंदा है उसको सारी पेमेंट कर देगा कि जो मिस्टर एक्स है इसको लॉस ना हो, इसको हमने पेमेंट पूरी कर देनी, हमारी वजह से इसको लॉस ना हो। अगर किसी एक के पास पैसे नहीं है तो दूसरा पैसे उसको दे देगा। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ये जेड डिफ़ॉल्ट कर गया, तो को एक्सटेंसिव लायबिलिटी किसके ऊपर आ गई, ए और बी के ऊपर। अब यहाँ पे ए के पास पैसे नहीं है, वो बी कहता है आप पेमेंट दे दें,
तो फिर यहाँ पे एक्स जो केस करेगा जेड के डिफ़ॉल्ट होने के ऊपर, वो सिर्फ बी के ऊपर नहीं करेगा बल्कि दोनों के ऊपर करेगा। चाहे उसको पता भी है कि इनके आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अगर एक पैसे नहीं दे रहा तो दूसरा देगा, इसके बावजूद क्रेडिटर अगर कोई केस करेगा तो ए और बी दोनों के ऊपर करेगा, किसी एक के ऊपर नहीं करेगा। ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक फिर इंशाल्लाह फिर दोबारा एक वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर कोई भी इस तरह कोई टॉपिक है जो आपको समझ ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं, तो वो भी वीडियो मैं आपको बना के भेज दूंगा इंशाल्लाह। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो हमारा इस वक्त सेमेस्टर 4 में जो स्टूडेंट्स हैं वो चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह जितनी भी इसकी टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं तो उसकी एग्ज़ाम से पहले मैं उसकी सारी वीडियोस बना के इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। चलें ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।